मंगल का मजबूत होना हमारे आपके लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्स जो है ना, मंगल, ये हमारा पराक्रम है, साहस है, शौर्य है। और खासकर मेष राशि के जातक अथवा जातकाओं के लिए यदि मंगल की स्थिति कमज़ोर हो जाए तो परिस्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं, क्योंकि डिसीजन लेने की क्षमता प्रभावित होती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मंगल से संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। मंत्र है: धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ: धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगल परमाम्यहम। इस मंत्र को रोज नियमित तौर पर कम से कम 108 बार यदि आप रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, हनुमान जी की शरण में आते हैं, तो निश्चित मानकर चलें कि आपका मंगल मजबूत होगा और आपकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए 2025 में होने वाले राहु और केतु के गोचर के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेष राशि और लग्न के सभी जातक अथवा जातिका इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। देखिए, राहु वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और जब स्वाभाविक सी बात है कि राहु 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो केतु इनके अपोजिट में बैठते हैं, और केतु महाराज इस समय आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा कहूँ तो जीवन की शुरुआत और अंत जो है ना, वो केतु से ही होती है। हमारी पत्रिका के 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं। 12वां भाव मोक्ष का होता है, मुक्ति का होता है, व्यय का होता है। जीवन का अंत भी केतु है, जीवन का आरंभ भी केतु है। ठीक है, तो केतु के बिना जीवन संभव नहीं है। बाकी सारी प्लैनेट्स जो हैं, वो सूर्य, आपका जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब केतु से, केतु के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आज का विश्लेषण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है कि 2025 में राहु केतु जब ट्रांजिट करेंगे आपकी पत्रिका में, तो इसका आपके ऊपर अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है और फ्यूचर में क्या पड़ेगा। क्योंकि मई 2025 से लेकर अगले 18 महीने तक राहु और केतु आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। वर्तमान परिस्थितियों में केतु जो है 6वें घर में आपके बैठे हुए हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स का, या कहें कि हमारे शास्त्रों में कई जगहों पर केतु को दृष्टियां प्रदान की गई हैं और कई जगहों पर केतु को दृष्टि नहीं दी गई है। इसके पीछे लॉजिक ये बताया गया है कि जब भाई किसी का सिर ही नहीं है तो फिर उसको दृष्टि कैसे दी जा सकती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर केतु की दृष्टियाँ मानकर चल रहे हैं। ठीक है, 6वां घर जो है ना, ये रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, सेवा भाव होता है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, और जब से केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से आपके 6वें घर में आए हैं, कई लोगों के जो है कि लोन खत्म होने की स्थिति पर आ गए होंगे, ऋण खत्म हुए होंगे, शत्रु खत्म हो गए होंगे। अब वो क्यों हुए हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, रोगों से भी उपचार संभव हुआ होगा या रोग भी खत्म हो गए होंगे, क्योंकि केतु महाराज जो हैं वो डिटैचमेंट के कारक हैं। ठीक है, 6वें घर में बैठे हुए केतु की यदि हम दृष्टियों की बात करें तो पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है, धन भाव पर। इन 30 अक्टूबर 2023 से मेष राशि के जातक अथवा जातिकाओं का धन भाव अत्यंत रूप से पीड़ित हुआ है। जब आपके पास में धन ही नहीं है तो फिर शत्रु कैसे, है ना। वहीं केतु की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ी। 12th हाउस जो है, यहाँ पर जुपिटर की मीन राशि फॉल करती है, बृहस्पति की।
यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी आध्यात्मिकता का समावेश रहा होगा ना, तो केतु ने आपको 12th हाउस से रिजल्ट जरूर दिया होगा। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का कारकत्व तो आपके अंदर केतु ने जरूर दिया होगा। अब 6th हाउस में बैठे हुए केतु की 9th एस्पेक्ट जो है, ये आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ी। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय बंद होने की स्थिति में आ गया। अभी आपकी 7.5 ही नहीं लगी है, उसके पहले ये काम हुआ है, ठीक है। तो केतु ने कर्म विहीन कर दिया, यदि हम केतु की दृष्टियां मानते हैं तो, ठीक है। अब वहीं राहु आपके 12th हाउस में बैठे हुए थे। राहु आप जानते हैं कि चीज़ों को विस्तारित करते हैं। खर्चे बढ़ा दिए राहु ने आपके, अनायास आपका व्यय बढ़ने लगा, बैंक बैलेंस आपका खाली होने लगा। 12th हाउस में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जो है, ये आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव यदि आपकी पत्रिका में देखिए, राहु यदि आपकी पत्रिका में शुभ हुए तो राहु ने आपको अष्टम भाव के तहत लाभ कराया होगा। मतलब ऐसी चीज़ें, अष्टम भाव जो है ना, ये छुपे हुआ चीज़ों का भाव है, रहस्यों से भरा हुआ भाव है। तो यदि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको अष्टम भाव से लाभ देखने के लिए जरूर मिला होगा। और यही राहु की जो 9th एस्पेक्ट है, ये आपके 6वें घर पर पड़ी। रोग, ऋण, यहाँ पे यदि आप लोन लेने के इच्छुक थे, देखिए, तो राहु ने आपको लोन दिला दिया होगा। क्योंकि केतु ने जो है आपका धन भाव पीड़ित किया, तो लोन लेने की आवश्यकता तो आपको ऐसे ही पड़ गई होगी। तो ये आपके लिए वर्तमान परिस्थितियों में राहु और केतु का गोचर था। अब क्या हो रहा है कि मई 2025 में राहु और केतु ट्रांजिट करने वाले हैं। और ये देखिए, हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये भाव पर आधारित कर रहे हैं। इनके फिर नक्षत्र बदलेंगे, फिर नक्षत्रों के आधार पर अपन एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु महाराज जो है ये आपके 11वें भाव में जाएंगे और केतु महाराज आपके 5म भाव में जाएंगे। अब ये यहाँ पर बैठकर किस प्रकार का फल देंगे मेष राशि के जातक और जातिकाओं के लिए अगले 18 महीने तक, यहाँ पर हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। आपकी पत्रिका का 11वां भाव जो होता है ना, वहाँ पर शनि की राशि आती, कुंभ राशि। आप जानते हैं 3रा, 6वां और 11वां भाव जो होता है, ये उपचय भाव की श्रेणी में आता है। 12th हाउस में बैठा हुआ राहु आर्थिक क्षेत्र से परेशान कर देता है, या आपको धन नहीं दे पाता। वैसे भी आप जानते हैं कि राहु और शनि की मित्रता है, और 11वां भाव जो है वो उपचय भाव की श्रेणी में आता है। और राहु जैसा प्लैनेट जब भी उपचय भाव में जाता है, चाहे वो 3रा हो, 6वां हो या 11वां भाव हो, जब भी यहाँ पर कोई पाप ग्रह पहुँचता है, तो यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको अत्यंत शुभ फलों का लाभ होता है। अब लाभ भाव क्या है, जो आपका 11वां भाव है पत्रिका का, जहाँ पे कुंभ राशि आती है, ये आपकी डिजायर फुलफिलनेस का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। जब राहु महाराज यहाँ बैठेंगे ना, तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, साथ ही साथ उन इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। ये काम अब राहु महाराज आपके 11th हाउस में बैठकर अगले 18 महीनों तक के लिए करने वाले हैं। कंडीशन एक ही है कि राहु यहाँ पर शुभ होना चाहिए। जब राहु महाराज आपके 11th हाउस में आ जाएंगे ना, तो इनकी पंचम दृष्टि जो पड़ेगी, ये आपके 7म भाव पर पड़ेगी। जीवन साथी का भाव है, व्यापार का, व्यवसाय का, भागीदारी का भाव है। आप किसी नई भागीदारी की तरफ बढ़ सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन मोड में ले जा सकते हैं, आप अपनी नई ब्रांचेस खोलने की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो है ना, जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तभी तो आपको लाभ बढ़ेगा। आर्थिक तौर पर आपको लाभ तभी बढ़ेगा जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, जब आपका बिजनेस ग्रो होगा। और चूंकि राहु एक्सपेंशन कराएंगे, देखिए 18 महीनों तक जो है राहु जो आपके लाभ भाव में बैठेंगे, ये निश्चित तौर पर आपको एक्सपेंशन कराएंगे। हाँ, यहाँ पर आपको अपनी जो कॉशन लेना है, देखिए, वो आपको अपने जीवन साथी के प्रति अपने थोड़े संबंधों में जो है, एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा आपको संतुलित रहना है। क्योंकि राहु जो है ना, ये आपके जीवन साथी के प्रति अपेक्षाएं भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और यदि आप ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ाएंगे तो फिर आपकी समस्या बढ़ेगी,
ठीक है। आप बिजनेस खूब एक्सपेंड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिजनेस खूब एक्सपेंड करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ह्यूमन पर्सनालिटी में जो है ना कि थोड़ा सा आपको अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखना चाहिए। राहु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके संतान से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट इत्यादि को पंचम भाव से देखा जाता है, जहाँ पर कि केतु महाराज आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों में ट्रिकी कॉम्बिनेशन होगा। देखिए, जब केतु महाराज यहाँ बैठेंगे ना तो ये आपके लिए यहाँ से डिटैचमेंट करेंगे। अब डिटैचमेंट के साथ साथ चीज़ें एनहांस भी होंगी। ये मान लीजिए कि आपका बच्चा अभी पढ़ रहा है, इन 18 महीनों के दौरान केतु को उसे डिटैच करना है आपसे। क्या होगा? उसका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी हायर एजुकेशन के लिए उसका सिलेक्शन हो सकता है, उसका फॉरेन का सेटलमेंट हो सकता है, आपको चीज़ें बढ़ के मिलेंगी। यदि वो एजुकेशन में है, आप उसकी हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, वो आपके अपने शहर से हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर जा सकता है। यदि आप जॉब करते हैं, आप लव रिलेशन में हैं, आपकी कहीं और पोस्टिंग हो सकती है। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु और राहु की दृष्टि ये करवाएगी, ठीक है। अब राहु की जो 9th एस्पेक्ट पड़ेगी ना वो 3rd हाउस पर पड़ेगी। पंचम 11th हाउस में बैठे हुए राहु की 9th एस्पेक्ट जो है ये आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस जो है पराक्रम का होता है, पराक्रम के साथ साथ ये ऑनलाइन का होता है। मेष राशि और लग्न के वो सभी जातक अथवा जातिका जो कि ऑनलाइन सर्विस में हैं, मतलब जो ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, यदि वो सेलर हैं, बायर हैं, यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, न्यूज़ एंकर हैं, रीडर्स हैं, इन सभी लोगों के लिए अगले 18 महीने राहु की तरफ से यदि उनकी पत्रिका में शुभ है तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देने वाले हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ना ये ऑनलाइन से रिलेट किया जाता है इस भाव को, और जब राहु जैसा ग्रह इसको दृष्टि में लेगा तो आपके ऑनलाइन चीज़ों को बढ़ा देगा। आप देखेंगे कि इन 18 महीनों के दौरान, मई 2025 से 18 महीनों के दौरान आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप ऑनलाइन परचेजिंग ज़्यादा करने लगेंगे। अगर आप सेलर हैं तो आपकी ऑनलाइन सेल्स बढ़ जाएगी, और मैं कहूँगा कि आपको अपनी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, खासकर मेष राशि और लग्न के जातक जातिकाओं के लिए, यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये सन 2025 के लिए आपका अगले 18 महीने के लिए राहु से संबंधित विश्लेषण था। अब नक्षत्रों में जो परिवर्तन होगा वो अलग होगा। अब हम आते हैं आपके केतु महाराज पे। देखिए, केतु जो है ये डिटैचमेंट का कारक है, चीज़ों से अलग करता है। अब यदि हम केतु की दृष्टियों की बात करें तो पंचम भाव में बैठा हुआ केतु तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको क्या कर सकता है, आपके लव रोमांस में दूरियां बना सकता है, आपको कहीं और भेज सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आप अपने रिलेशनशिप से दूर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए केतु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 1st हाउस पर पड़ेगी, जो अभी तक आपके 2nd हाउस पर पड़ रही थी ना, जिसने धन को आपको स्टक करके रखा था, बांध रखा हुआ था, मई में वहाँ से दृष्टि हट जाएगी। बहुत से मेष राशि के जातकों की केतु की अंतर्दशा भी चल रही है, उनके लिए भी एक ये बड़ा बड़ा पॉजिटिव चीज़ होगी कि ये जो है कि एक तो केतु की अंतर्दशा चल रही है, ऊपर से साथ ही में केतु की 2nd हाउस पे दृष्टि भी है, वहाँ से दृष्टि हटेगी, लेकिन ये दृष्टि अब आपके 1st हाउस पर पहुँचेगी। जीवन में एक विरक्ति का अनुभव होगा आपको। देखिए, विरक्ति कैसी? आपको ये महसूस होगा ना कि अब ये मई से लेके अगले 18 महीनों के लिए जीवन में सब कुछ जो है वो आपको व्यर्थ लगने लगेगा। आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल बढ़ेगा ना, वो लेवल आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि यार या तो
ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं या मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। और 5th हाउस में बैठे हुए केतु महाराज की 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। देखिए, आपकी पत्रिका में दोनों की स्थिति शुभ होनी जरूरी है, क्योंकि केतु जो है ना ये आपके सूर्य के घर में बैठेंगे, जहाँ राहु आपके शनि महाराज के घर में बैठेंगे तो वो शनिवत व्यवहार करेंगे। और केतु जो है ये आपके पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपकी सिंह राशि फॉल करती है। अब आपकी पत्रिका में सूर्य की क्या स्थिति है? राहु केतु जिन नक्षत्रों में बैठे हैं उनका प्रभाव तो वो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन सबसे पहले ये उस भाव का प्रभाव देंगे और उस भाव के स्वामी के अनुसार आपके लिए 18 महीने तक काम करेंगे। यदि 18 महीने यदि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति शुभ है तो केतु महाराज सबसे पहला रिजल्ट जो आपको देंगे वो सूर्य के अनुसार देंगे। केतु अगर सूर्य की स्थिति शुभ है तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद में केतु अपने चीज़ों को लेकर आएगा, जिन नक्षत्रों में वो बैठा हुआ है वो सारी चीज़ें उसके बाद आएंगी, लेकिन पहली चीज़ जो है वो सूर्य की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो पंचम भाव में बैठे हुए केतु की जो 7th एस्पेक्ट जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, यहाँ पे राहु महाराज बैठे हुए हैं। चीज़ों को अगर बैलेंस करना है ना आपको, देखिए सीधी सी बात है, राहु केतु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि आपको राहु से परेशानी है तो आपको केतु का ट्रीटमेंट करना चाहिए। लाल किताब भी यही कहती है कि राहु का उपचार राहु से नहीं किया जा सकता, केतु का उपचार केतु से नहीं किया जा सकता। यदि आप केतु से परेशान हैं तो आपको उपचार राहु का करना चाहिए। राहु से आप केतु को कंट्रोल कर सकते हैं, केतु से आप राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर अब केतु महाराज जो है 9th एस्पेक्ट से आपके नवम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव। यहाँ पर आपके गुरु की धनु राशि फॉल करती है, जो आपका भाग्य भाव है ना, जहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है, वहाँ पर जुपिटर की धनु राशि सैगिटेरियन फॉल करती है। गुरु और केतु दोनों आपस में गुरु शिष्य के रूप हैं, ये तो आप जानते ही हैं। भाग्य में केतु महाराज जो है ना ये आपको रुकावटें नहीं देंगे, क्योंकि गुरु के अनुसार ही केतु चलने वाला है। दोनों गुरु चेले हैं, जैसा गुरु चलेगा वैसा ही चेला चलेगा। और गुरु चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो अगले 18 महीनों के लिए आपके भाग्य की तरफ से यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ है देखिए, तो आपको भाग्य की तरफ से कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु आपको संतान के साथ में डिटैच कर सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कर सकता है। या तो आपका खुद आप अपना शहर छोड़कर चले जाएं, आपकी कहीं दूसरी जगह जॉब लग जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपकी संतान आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए भेज दें, कराएगा अच्छे के लिए ही, ठीक है। यहाँ पर ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि गलत रूप में, कराएगा अच्छे के लिए ही। हाँ, लेकिन जो है कि एक डिटैचमेंट जो हो सकता है, मतलब आप यहाँ हैं वो वहाँ चला गया बच्चा आपका, वो वहाँ जाके हायर एजुकेशन ले रहा है, पढ़ रहा है, सारी चीज़ें, उसके लिए आप भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की स्थिति में आ जाएंगे। राहु महाराज जो है ना ये देखिए, राहु ऑब्जर्वेशन है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आपको अपनी निगाहों को बड़ा पारखी बनाना पड़ेगा। यदि आप अपनी निगाहें को पारखी नहीं बनाए, यदि आप अपना ऑब्जर्वेशन नहीं सुधार पाए, तो चीज़ें कुछ जो है ना, राहु आपको भ्रम भी दे देंगे, मायाजाल है राहु। तो यहाँ पर जो है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु की 7वीं दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ केतु बैठा हुआ है। स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करिएगा। मई 2025 के बाद में राहु भ्रम है, आपको शुरुआती तौर पर तो फ़ायदा दे देगा, लेकिन जब पटकेगा ना तो बहुत जोर का पटकेगा। यहाँ पर वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि स्टॉक मार्केट में रिलेट करते हैं, और यदि उनका राहु शुभ नहीं है तो अगले 18 महीनों के लिए उन्हें सुधर जाना चाहिए। बहुत सोच समझकर, बहुत कंट्रोल करके चीज़ों को इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, अदरवाइज जो है राहु महाराज लालच दिखाकर फंसा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका
राहु और केतु का 2025 से 18 महीने का विश्लेषण था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।